पोकर और रेसलमेनिया के अंदर वही हुआ जो कि मैच आता था, जो कि सारे इंडियन फैंस चाहते थे। रोमन रेंज जीत चुके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सीएम पंक को हराकर। तो क्या क्या हुआ इनके मैच के अंदर, सारी चीजों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो सारे लोग कर देना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते तो भाई सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई साहब ब्रॉक लेसनर आज के रेसलमेनिया के अंदर रिटायर हो चुके हैं। ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का आज के रेसलमेनिया की शुरुआत में मैच था, जिसके अंदर ब्रॉक लेसनर उस मैच को हार जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद ब्रॉक लेसनर अपने ग्लव्स और शूज उतारकर ऐसे रिंग के अंदर रख कर चले जाते हैं। और उसका हमें पता है कि भाई जब रेसलर रिटायर होता है तभी ऐसी कोई हरकत करता है। उस टाइम पे भाई मैं शॉक हो चुका था कि भाई ब्रॉक लेसनर का भाई रिटायरमेंट होना पक्का था, लेकिन रेसलमेनिया के अंदर होंगे वो भी आज ही के दिन, वो मुझे यकीन नहीं था। तो ब्रॉक लेसनर भाई बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं, पॉल हेमन भी भाई इमोशनल हो जाते हैं ब्रॉक लेसनर के लिए। फिर उसके बाद भाई मैं भी थोड़ा सैड हो जाता हूँ, मुझे किसी भी मैच के अंदर भाई दिल ही नहीं लग रहा था। फिर भाई आता है शो का मेन इवेंट, जिसके अंदर होता है मैच रोमन रेंज और सीएम पंक का। सबसे पहले एंट्रेंस करते हैं रोमन रेंज, जो कि भाई क्या ही धमाकेदार एंट्रेंस थी। और भाई रोमन रेंज अपने हेड ऑफ द टेबल वाले थीम सॉन्ग के साथ एंट्रेंस करते हैं, और सीएम पंक की एंट्रेंस कुछ ऐसी कुछ खास नहीं होती, वही उनके थीम सॉन्ग के ऊपर। फिर दोनों लोगों के बीच में मैच स्टार्ट होता है। मैच की स्टार्टिंग में भाई दोनों लोग सबसे पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों लोग भाई लड़ना शुरू कर देते हैं। कभी सीएम पंक मार रहे रोमन रेंज को, कभी रोमन रेंज मार रहे सीएम पंक को। लेकिन मैच का असली फेस तब आता है जब सीएम पंक रोमन रेंज को टेबल के ऊपर लेटा देते हैं। फिर वो रोमन रेंज के ऊपर कूदने जा रहे होते रिंग के ऊपर से। फिर रोमन रेंज सीएम पंक का भाई पैर खींचकर टॉप रोप के ऊपर भाई सीएम पंक को उल्टा लेटा देते हैं। फिर भाई रोमन रेंज जो भाई सीएम पंक को मारना शुरू करते हैं, 3-4 सुपरमैन पंच मारते हैं, फिर स्टील स्टेप भी मारते हैं। मुझे लगा भाई डिस्क्वालिफिकेशन ना हो जाए, लेकिन भाई रोमन रेंज किसी की भी नहीं सुनते, रेफरी की भी नहीं। रेफरी को बोलते अगर तूने मुझे रोका तो भाई मैं तुझे भी दे दूंगा। फिर भाई रोमन रेंज अंदर रिंग के अंदर जाते हैं और भाई स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक उसे गो टू स्लीप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और वो पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंज किक आउट कर देते हैं। फिर अगेन वो गो टू स्लीप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंज फिर अपना स्पीयर दे देते हैं, लेकिन फिर रोमन रेंज भी पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। फिर क्या होता है, रोमन रेंज को आ जाता है गुस्सा कि भाई तू मेरे मूव से भाई नहीं हार रहा है, तो भाई मैं तेरे मूव से ही तुझे हराऊंगा। फिर भाई रोमन रेंज गो टू स्लीप लगाने जाते, लेकिन भाई सीएम पंक भाई उसे लगने ही नहीं देते गो टू स्लीप को। सीएम पंक एक किक मारते रोमन रेंज को और रोमन रेंज वहां पर ही ढेर हो जाता है। सीएम पंक रोमन रेंज का सुपरमैन पंच देते रोमन रेंज को। फिर स्पीयर लगाने की कोशिश करते, लेकिन स्पीयर लगता नहीं है, रोमन रेंज उसे गिलीटिन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर भाई गिलीटिन पकड़ लेते सीएम पंक और रोमन रेंज। फिर सीएम पंक क्या होता है, जैसे तैसे गिलीटिन को छुड़ाते, फिर अपना वो जो एनाकोंडा वाइस ऐसा कुछ सबमिशन है वो पकड़ लेते हैं सीएम पंक रोमन रेंज को, लेकिन अगेन भाई रोमन रेंज उसे छुड़ा दे, फिर वापस से गिलोटिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर सीएम पंक रोमन रेंज का वो गिलोटिन में छुड़ा देते हैं। फिर वो एक दूसरे मतलब डबल क्लोज लाइन मारकर वहां पर ही दोनों सुपरस्टार ढेर हो जाते हैं। फिर सीएम पंक क्या चालाकी करते हैं कि भाई तू ऐसा हार नहीं मान रहा है, तो फिर वो जो सीएम पंक जो ग्लव्स पिन के रहा था हाथ में पट्टी, उसे काटना शुरू कर देते हैं और फिर वो रिंग के अंदर ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर रेफरी भाई वो पट्टी को भाई फेंकने जाता है रिंग के बाहर। फिर रेफरी का ध्यान भटकता है, फिर रोमन रेंज को यहाँ पर सीएम पंक लो ब्रो दे देते। मैं तो भाई शौक हो गया भाई सीएम पंक का भाई हिल टर्न तो नहीं हो गया। फिर भाई लो ब्रो देने के बाद गो टू स्लीप लगा देते हैं। भाई साहब मेरी हालत में आ गई थी भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे लगा भाई जाओ लगता है भाई मैच गया, लेकिन भाई सीएम पंक पिन करने की कोशिश करते हैं रोमन रेंज को, लेकिन रोमन रेंज किक आउट कर देते हैं। फिर भाई मेरी जान में जान आती है। फिर मैं भाई तय कर देता हूँ कि भाई अब ये वाला मैच तो भाई रोमन रेंज के हाथ में ही है। फिर क्या होता है, सीएम पंक रोमन रेंज को रिंग के बाहर ले जाते हैं, टेबल के ऊपर लेटाते हैं, फिर वो रिंग के ऊपर से रोमन रेंज के ऊपर जंप करते हैं। फिर वो रिंग के अंदर ले जाते हैं, दोनों सुपरस्टार थके हुए रहते हैं। फिर क्या होता है, सीएम पंक अपना गो टू स्लीप लगा देते हैं, लेकिन रोमन रेंज अभी भी अपने कदमों के ऊपर ही होते हैं और फिर दूसरा लगाने जाते हैं, लेकिन भाई दोनों सुपरस्टार थके हुए होते तो दोनों सुपरस्टार गिरे जाते हैं। फिर रोमन रेंज सीएम पंक को देखते हैं और फिर अचानक से एक स्पीयर लगा देते हैं। फिर एक स्पीयर में भाई सीएम पंक खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरा स्पीयर लगाते हैं और पिन कर देते हैं सीएम पंक और जीत जाते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। तो भाई मुझे पूरा रेसलमेनिया अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन आज का मेन इवेंट भाई साहब क्या ही मजेदार था। रोमन रेंज का मैच जो भी होता है मेन इवेंट के अंदर, रोमन रेंज एकदम बेटर डिलीवरी करते हैं उस मैच को। तो भाई मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ कि भाई WWE ने रोमन रेंज का हाथ में टाइटल दे दिया है। लेकिन भाई एक तरफ दुखी भी हूँ कि भाई ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन भाई वो कंफर्म रिटायर हुए भी है कि ये नहीं, वो हमें कल के मंडे नाइट रो के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो सारे लोग आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोमन रेंज बन चुके हैं आपके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो चलिए गाइस, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।